Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 12, अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, अव्यय शब्द बेटा वही हैं जिनका अर्थ है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय नहीं होता उसे कहते हैं अव्यय शब्द। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि आज, कल, तेज, धीरे, किंतु, ओ आदि अव्यय शब्द के उदाहरण हैं। अव्यय के भेद बेटा 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद बेटा 4 होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध होता है उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पूजा सहसा चली गई, बस धीरे धीरे रुक गई, सोहन ने जल्दी जल्दी खाना खाया। तो इसमें सहसा, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण शब्द हैं। इनके द्वारा चली गई, रुक गई, खाया क्रियाओं के होने की रीति का पता चलता है बेटा। क्रिया के साथ कैसे या किस प्रकार प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द मिलेगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। बस धीरे धीरे रुक गई, इस वाक्य की क्रिया के आगे कैसे लगाकर प्रश्न करें। कैसे रुक गई, इसका उत्तर मिला धीरे धीरे, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आता है बेटा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप चलिए, मैं पीछे आऊंगा आपके, राधा हमारे घर प्राय आती है, वर्षा दिन भर होती रही, बुरे कार्यों से सदा बचना चाहिए। इन वाक्यों में आए क्रिया विशेषण शब्दों पीछे, प्राय, दिन भर, सदा से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कब प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द मिलेगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे वर्षा दिन भर होती रही, इस उदाहरण में क्रिया के साथ प्रश्न करें कब होती रही, उत्तर मिला दिन भर, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आता है बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लाल किला और जामा मस्जिद निकट बने हुए हैं, बच्चे टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं, रामू झाड़ू उधर रख दो। इन वाक्यों में आए निकट, सामने, उधर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि इनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध होता है। वाक्यों में स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले कहाँ लगाकर प्रश्न करें। जैसे बच्चे टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं, इस वाक्य की क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें, कहाँ बैठे रहते हैं, उत्तर मिला सामने, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया होने के परिणाम, परिमाण अर्थात मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जितना कम बोलोगे उतना मान पाओगे। परीक्षाओं के कारण सूरज बहुत पड़ता है, आज मोहन थोड़ा उदास था। कम, बहुत, थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। इन शब्दों के द्वारा क्रिया के होने के परिमाण अर्थात मात्रा का बोध होता है। वाक्यों में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द की पहचान के लिए क्रिया से पहले कितना शब्द लगाकर प्रश्न करें। जैसे परीक्षाओं के कारण सूरज बहुत पड़ता है, इस वाक्य में क्रिया के साथ कितना शब्द लगाकर प्रश्न करें, कितना पड़ता है, बहुत, तो यह क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है बेटा आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक अविकारी शब्द वे हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। जैसे बच्चे पिताजी के साथ मेले गए हैं, मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगाए गए हैं। तो आप देखिए किसके साथ जो है, ठीक है, आदि ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में आए दो संज्ञा सर्वनामों, सर्वनाम या संज्ञा रूपों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। इनको ही संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है। जैसे बच्चे किसके साथ गए हैं बेटा, पिताजी के साथ, तो के साथ जो है वो जोड़ रहा है, ठीक है, इन दोनों को। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए, किसके सामने, घर के सामने। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए, उसने पोस्ट ऑफिस के निकट बस खड़ी कर दी, वह घर से भीतर घुसा बैठा है। आपके अलावा कौन रुपया देता, लड़की की तरफ नजर डालो और कहो कि क्या ये चोर है। तो ये हो गए बेटा आपका संबंध बोधक अव्यय। जैसे से पहले, के भीतर, की और, की तरफ, के बदले, की जगह, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बारे, के विषय में, के साथ, के संग, के लेकर, के से लेकर से तक, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल। उसके बाद आता है बेटा आपका समुच्चय बोधक। कुछ अव्यय शब्द दो शब्दों, दो पदबंधों और या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे योजक शब्दों को व्याकरण में समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे जोड़ने का कार्य और, एवं।
विरोध का कार्य, लेकिन मगर किंतु परंतु, कारण परिणाम आदि बताने का कार्य, इसलिए इस कारण अतः क्योंकि ताकि, विकल्प बताने का कार्य या अथवा चाहे। मामा जी और पिताजी, मोहन सोहन तथा मीरा, मैं आना चाहता था परंतु आ ना सका, मैं दिल्ली जा रहा हूँ अतः आपसे ना मिल सकूंगा, तुम जाओगे या वह जाएगा। समुच्चयबोधक या योजक शब्दों के दो प्रमुख भेद हैं। समानाधिकरण, वह योजक शब्द जो दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे किंतु और या अथवा आदि। और व्यधिकरण जो होता है वह योजक जिसमें एक अंश मुख्य होता है और एक गौण, या जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, की, मानो, क्योंकि, यहाँ तक कि, जिससे कि, ताकि आदि। अब आता है बेटा हमारा समानाधिकरण समुच्चयबोधक, जोड़ने का कार्य और एवं, विरोध दर्शक, पर, परंतु, अपितु, बल्कि, लेकिन, किंतु, मगर। भरत और लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे, शीला आएगी तथा मोहन भी आएगा। विरोध दर्शक बेटा जैसे वह पढ़ता है तो परंतु पास तो नहीं हो पाता है, सबका आदर करो मगर किसी से डरो मत। विकल्प या अथवा, या नहीं तो, या थी अन्यथा, या तो मोहन जाएगा या मदन, परिश्रम करो अन्यथा सफल ना हो सकोगे। परिमाण परिणाम दर्शक, जैसे इसलिए, अतः, फलतः, नहीं तो, अन्यथा। मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गए, मेहनत की थी अतः पास हो गया। अब आता है हमारा बेटा व्यधिकरण समुच्चयबोधक, जैसे कि क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण, मैं वहां इसलिए गया था कि तुम मिल जाते। हेतुबोधक, संकेतबोधक, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे तो भी, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। स्वरूप बोधक, अर्थात मानो, यानी यहाँ तक, ऐसा लग रहा था मानो बादल छा गए हों। उद्देश्य बोधक, ताकि, जिससे कि, वह दिन रात पढ़ता रहता है जिससे कि परीक्षा में प्रथम आ सके। नेक्स्ट आता है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक शब्द वे शब्द हैं जो आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभाव का बोध कराते हैं। जैसे अरे, हो, हाय, ओफ आदि। इसे किसी विशेष अर्थ की सूचना नहीं दी जाती, बल्कि ये शब्द तो स्वतः ही किसी विशेष परिस्थिति के मुंह से निकल जाते हैं। जैसे नीचे मन के विभिन्न उद्गारों, भावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक शब्दों की तालिका दी जा रही है। जैसे विस्मय, आश्चर्य, ओ, अरो, अहो, अरे, हे, क्या, ए। हर्षोल्लास, वाह, आहा, क्या खूब, बहुत अच्छा, अति सुंदर। शोक, पीड़ा, ग्लानि, उफ, हाय, ओह माँ, हाय राम। तिरस्कार, घृणा, धिक, धी, छी छी, धिक्कार, हट। प्रशंसा, शाबाश, सुंदर, अति सुंदर। चेतावनी, बचो, सावधान, होशियार, अरे, हटो, खबरदार। स्वीकृति या सहमति, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। संबोधन, आह्वान, हे, अजी। संवेदना, हाय, राम राम, तब तब। अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़े अपने चैप्टर जो था हमारा अव्यय, या इनको अविकारी शब्द भी बोलते हैं, चैप्टर नंबर 12 जो आपका यहीं पे फिनिश होता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।